नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मोतीपुर कांटी और बरूराज का नगर पंचायत चुनाव का मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 76वें जन्म दिवस पर जिला कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। और हरियाणा में बन रहे विश्व की सबसे बड़ी माता लक्ष्मी की मंदिर को लेकर हरियाणा से चलकर टीम जिले में पहुंची, जिसका भक्तों ने भव्य स्वागत किया। ये थी आज के प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर कांटी और बरूराज नगर पंचायत चुनाव का मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मोतीपुर कांटी और बरूराज नगर पंचायत में हुए आम चुनाव का आज मतगणना संपन्न हुआ। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर प्रत्याशियों के समर्थन की भीड़ लगी हुई थी। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा मतगणना केंद्र पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। किसी प्रकार का उपद्रव न हो, इसको लेकर के मतगणना केंद्र के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुका था। हालांकि पार्षद का परिणाम सुबह से ही आना शुरू हो गया था। जैसे जैसे पार्षदों की जीत सुनिश्चित हो रही थी, वैसे वैसे उनके समर्थन में भी उत्साह बढ़ता जा रहा था। जीत की सूचना जैसे ही मिल रही थी, मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक खुशी अपना इजहार कर रहे हैं। हालांकि दिन जैसे जैसे बीत रहा था, मुख्य पार्षद का भी परिणाम आना शुरू हो गया। मतगणना केंद्र का लगातार विधि व्यवस्था का जायजा एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और नगर डीएसपी राघव दयाल ले रहे थे। वहीं मीडिया से बातचीत करने के क्रम में एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं कसर नहीं छोड़ी गई है। शांतिपूर्ण चुनाव करवाया जा रहा है। ऐसा पूरी तरह हम लोग का संधारित है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। 3 जो नगर पालिका का था, कांटी, मोतीपुर और बरूराज का, तो बरूराज में केवल एक ही वार्ड का था, तो उसकी काउंटिंग भी समाप्त हो गई और उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया है। और कांटी और मोतीपुर का अभी चल रहा है, 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। पार्षद लोगों का मतगणना कुछ रह गया, बाकी सारे लोगों का मतगणना समाप्त हो चुका है और कुछ देर में सर्टिफिकेट वितरण भी किया जाएगा। तो कहीं से इसका कोई सूचना तक अभी तक तो कहीं से कोई अपनी सूचना नहीं। जी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 76वीं जन्मदिन पर राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रविवार को जिला कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। इस दौरान गरीबों के बीच भोजन और मिठाइयां बांटे गए। वहीं जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी मनाया। इस अवसर पर आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी, एमएलसी कारी सोहेब एवं जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता समेत सैकड़ों पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, दबे कुचले समाज के उत्थान में लगा दी। लालू प्रसाद यादव गरीबों के दिल में बसते हैं। इसी का नतीजा है कि वह आज भी बिहार और देश को एक नई दिशा देते हुए आ रहे हैं। सभी लोगों की दुआएं उनके साथ है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लालू प्रसाद यादव के बड़े उत्थान के साथ जन्मदिवस मनाया जा रहा है। गरीबों के मसीहा, बेजुबानों को ताकत देने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्म दिवस पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न इलाकों में गरीब गुरबा के बीच में भोजन भी कराया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर में केक भी काटे गए हैं और गरीब गुरबा को भोजन भी वितरण किया गया है और लड्डू मिठाई भी बांटी गई। वो देश के एक महान नेता हैं जो गरीब उनके दिल में बसते हैं और लाख साजिश के बावजूद, कई बीमारी भी, गंभीर बीमारी भी रहने के बावजूद करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जो आज हम लोगों के बीच में हैं। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका और लंबी आयु रहे, जो बिहार और देश को दिशा देते रहे। सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम में 35वां
जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। शहर के नेहरू स्टेडियम में आज 35वां जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों से 220 अलग अलग उम्र के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। 3 साल के बच्चे ने भी यहां अपना प्रतिभा दिखाया। मार्शल आर्ट कोच ने बताया कि 35वां जिला स्तरीय ताइक्वांडो के माध्यम से बच्चों को स्टेट लेवल के लिए संगठित किया जा रहा है। बच्चे मार्शल आर्ट ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से शहर का नाम रोशन कर चुके हैं और आगे भी इनसे इसी तरह के प्रदर्शन का आश है। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है, ये हमारा मुजफ्फरपुर का 35th डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रहा है, जिसमें पूरे मुजफ्फरपुर के लगभग 220 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, इसी के बेसिस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट का टीम बनेगा, जो आगे चल के 23, 24 और 25 जून को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो 34वां बिहार राज्य खेल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है वो होने वाला है। उसी के लिए आज टीम संगठित होगा। ये हमारा 35वां डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, जो पूरे मुजफ्फरपुर के बच्चे, इसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या हमारे मुजफ्फरपुर के बच्चों ने इंटरनेशनल तक अचीवमेंट लिया हुआ है ताइक्वांडो में। नेशनल में भी मेडल है, इंटरनेशनल में भी काफ़ी अचीवमेंट है, बच्चे पार्टिसिपेट करके आए हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल के हैं वो लोग भी यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। 35वां ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रहा है। राजेश कुमार साहू बहुत सीनियर है, पूरे बिहार का हेड है, सचिव है पूरे बिहार का। उन्होंने 1980 में ताइक्वांडो स्टार्ट मुजफ्फरपुर में ही किया था, ओरिएंट क्लब में। किरण सर थे, उनको मणिपुर से बुलाकर मुजफ्फरपुर में स्टार्ट करवाए थे ताइक्वांडो ओरिएंट क्लब फील्ड में। और 1982 में 1982 में उनको पूरे बिहार को चलाने के लिए ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनको नियुक्ति दिया, उनको रखा कि आप पूरे ताइक्वांडो को फैलाइए पूरे बिहार में। उनका ही आज देन है कि आज पूरे बिहार में ताइक्वांडो बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है। सुस्ता माधोपुर गांव में गौरी वुमेन्स केयर की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया। गौरी वुमेन्स केयर की ओर से रविवार को सुस्ता माधोपुर में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इस दौरान डॉक्टर अंजुबी गौरी ने कहा कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। कुछ भी परेशानी होने पर अविलंब डॉक्टर से दिखाएं। महिलाओं को बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही है जिसे शुरुआती दौर में इलाज नहीं किया जाए तो आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानियां होती है। इसलिए महिलाओं से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये कैंप कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं तक ये बात जाए कि वो भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और कोई भी परेशानी हो उसको नज़रअंदाज ना करें, जैसे वेजाइनल हेल्थ, सफ़ेद पानी आना, पीरियड्स का दर्द, असंतुलित पीरियड्स होना या फिर गर्भावस्था के समय जो भी परेशानियां होती हैं उनके लिए हमसे संपर्क करें। हमसे या किसी भी डॉक्टर से वो जाके मिलें और अपनी परेशानियां बताएं। अगर वो अपनी परेशानियां नहीं बताएंगी तो उनका हल नहीं हो पाएगा। ये कैंप कराने के लिए चेयरमैन मोहम्मद सैफ अली और वार्ड मेंबर संजय पासवान और रंजीत शाह जी ने काफ़ी सहयोग किया है। बालूघाट स्थित निजी कोचिंग संस्थान में युवा लेखक राजकुमार राज की पुस्तक कुछ भी बड़ी नहीं का लोकार्पण किया गया। युवा लेखक राजकुमार राज की लिखी हुई पुस्तक कुछ भी बड़ा नहीं का रविवार को बालूघाट स्थित एक कोचिंग संस्थान में लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण समारोह ने छात्र राजद नेता चंदन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्हीं के हाथों से पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। यह पुस्तक राजकुमार राज की कविताओं की संग्रह है। इसमें युवाओं को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखी गई है। इस अवसर पर छात्र राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि यह पुस्तक युवाओं को प्रेरणा देती है। पुस्तक ने युवाओं के संवेदना को भी ख्याल में रखा गया है। हर युवा को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे और आपके जैसे एक नौजवान साथी राजकुमार सर ने इनके द्वारा रचित कविता संग्रह बुक का लोकार्पण हुआ है। एक लंबे समय से ये किताब को लिखने में लगे हैं। अपनी छोटी छोटी स्मृतियों को कलम और कागज़ में संग्रहित कर आज इनका बुक छपा है और उसी बुक का लोकार्पण हुआ है, जिस संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इनका यह स्पष्ट रूप से ये मानना था कि भाई कोई युवा साथी ही कोई हमारे किताब का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि ये लिखने वाला ही युवा है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी किताबें हैं। 2-4 मैंने इसके स्मृतियों को पढ़ के देखा है। कविता संग्रह इसका नाम है
बुक का नाम है कुछ भी बड़ा नहीं, कविता संग्रह। क्या प्रेरणा देगा ये बुक खासकर युवाओं के द्वारा लिखा गया है, तो युवाओं को जरूर प्रेरणा देगा। कविताओं में मेरे विचारों और मेरे अनुभवों का संग्रह है और इस किताब में कुल 3 खंड है। पहला खंड इश्क है, दूसरा खंड संदेश है और तीसरा सच और यथार्थ है। आज बिना प्रेम के ये दुनिया चल नहीं सकता और हमें हकीकत जानना ही चाहिए और कवि का यह कर्तव्य है कि वो समाज को संदेश दे, कुछ विचार प्रदान करे और कवि से प्रेरित समाज कुछ देश कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करे। इसी उद्देश्य से प्रेरित इसमें सारी कविताएं हैं, जिसे पढ़कर आपको बड़ा आनंद आएगा। पहली बार लिखे हैं कि पहले भी लिखे थे? 2008 में मेरी एक संस्करण छपी थी, लेकिन अफसोस कि वो ढंग से चूँकि पब्लिशर ने पब्लिश नहीं कर पाया था तो उसको मैं कहीं डाला नहीं। आज उसको परिमार्जित करने के पश्चात लगभग 15 वर्षों के बाद आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ, तो चलिए ना अपने परिवार के साथ और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सिटी पार्क में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोरों से की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर सिटी पार्क मुजफ्फरपुर में पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने बैठक की। बैठक शहर के सिटी पार्क परिसर में आयोजित किया गया। भारत स्वाभिमान के प्रभारी सुधीर कुमार ने कहा कि योग से कई बीमारियों का निराकरण होता है। लोग कई लाइलाज बीमारियों के लिए एलोपैथिक इलाज करवाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं योग से हर लाइलाज बीमारी का इलाज संभव है।
योग देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी योग दिवस पर पूरी मदद करते हैं। योग दिवस को लेकर जिला और प्रखंड पूरी तरह से तैयार है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देश विदेश सभी जगहों पे मनाया जाता है और अपने मुजफ्फरपुर में हम लोग हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। और इस अवसर को एक त्यौहार के रूप में, जिस प्रकार से हम ये हमारे देश की पावनी परंपरा का एक हिस्सा है, भारत के ही ये योग की विद्या जो है इसी धरती पर प्रादुर्भूत हुई है, तो निश्चित रूप से इस दिन को हम लोगों को एक पर्व के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। इस लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं इस अवसर पर कि इस पुनीत अवसर को और भी अच्छा बनाने के लिए और सभी घरों में हर घर के लोग इसमें शामिल हों, इसके लिए हम लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग आएँ, इस योग महोत्सव में शामिल हों। साथ ही साथ पतंजलि योग समिति प्रतिबद्ध है कि हम सभी व्यक्ति को निरोग बनाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जो संकल्प है कि घर घर तक योग को पहुंचाना है और सबको निरोग बनाना है। हर साल की भांति इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग यहाँ मनाएंगे। सिर्फ यहीं नहीं मनाएंगे, हमारे 16 प्रखंड के 16 मुख्यालय में ये ऑलरेडी मनाया जाएगा। उस दिन ये हम लोग 3 दिन शिविर करेंगे ऑलरेडी, जिसमें जो लोग परेशान हैं डायबिटीज़ से, किडनी फेलियोर से, हाई बीपी से, बहुत सारे कठिन ऐसे बीमारी हैं। लोग समझते हैं कि एलोपैथ से ही इलाज होगा, लेकिन हम लोग योग महोत्सव के माध्यम से योग तो कराएंगे ही, साथ साथ जो बीमारी कहीं से ठीक नहीं होता है उसका सही इलाज बताएंगे। साथ साथ रहने के बारे में, खाने के बारे में, क्या योग करना चाहिए। हमारे जितने भी शहर हैं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पतंजलि योग समिति के द्वारा योग कक्षा प्रतिदिन पूर्णतः निःशुल्क चलाया जाता है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और ये आज से नहीं, जब से परम पूज्य स्वामी जी का गांव-गांव योग शिविर का आयोजन हुआ, उस समय से यहाँ मुजफ्फरपुर में चल रहा है। और इसी शिविर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग योग महोत्सव का प्रोग्राम, जो 9वां योग महोत्सव मनाया जाएगा। हरियाणा में बनने वाले विश्व की सबसे बड़ी माता लक्ष्मी की मंदिर निर्माण को लेकर के भारत भ्रमण करने के लिए टीम जिले में पहुंचे, जिसका भक्तों ने भव्य स्वागत किया। अग्रोहा हरियाणा से चलकर आग लक्ष्मी माता की रथ यात्रा शनिवार की रात 10:30 बजे मुजफ्फरपुर के नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में पहुंचे। इस रथ यात्रा का आयोजन श्री उग्रसेन फाउंडेशन और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में किया गया। इस रथ यात्रा का आयोजन अग्रोह हरियाणा में माता लक्ष्मी जी का विश्व का सबसे विशाल मंदिर के निर्माण में लोगों का सहयोग प्राप्त करना और जन जागरण करना है। इस रथ यात्रा में बिहार प्रांत के संयोजक घनश्याम अग्रवाल के संयोजक में मुजफ्फरपुर में आगमन हुआ। आज रविवार को सुबह अग्रवाल समाज और मारवाड़ी समाज की महिला और पुरुषों ने माता आग लक्ष्मी जी के रथ पर पूजन और सामूहिक आरती की। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के नगर अध्यक्ष श्रवण नाथानी, महामंत्री आशीष सराफ, कोषाध्यक्ष विकास कुमार पौदार, मनोज अग्रवाल, नीलम तुलसियान, ऋतु पौदार, श्याम सुंदर टिबरेवाल, विनोद अग्रवाल, प्रिंसु मोदी, श्री राम हनुमान मंदिर के महामंत्री पंकज पटवारी, मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री श्याम जी भीमसरैया, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया, महामंत्री संदीप अग्रवाल उपस्थित थे। अग्रोहा से चल के रथ आया है, बिहार होते हुए पूरा घूमेगा। लक्ष्मी जी का रथ है ये। अग्रसेन महाराज जी की उनकी कुल देवी हुई, हम ही लोग के सभी परिवार की कुल देवी है। उनकी पूजा सभी जगह हो रही है प्रेम से, समाज के लोगों के द्वारा, समाज की महिलाओं के द्वारा, जेंट्स सभी लोग आए थे और आगे भी पूजा है कई जगह आज भी। ये जो है हरियाणा के अग्रोहा में हम लोग का वंश के भगवान अग्रसेन महाराज जी हैं, उनकी आद्य लक्ष्मी का रथ है ये। वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी लक्ष्मी जी की जो है वो का मंदिर बन रहा है और जो हमारे अग्र समाज जो हैं उनके लिए बहुत, हालांकि सनातन धर्म की जितने भी लोग हैं, लक्ष्मी जी उनको धन्य धान वैभवपूर्ण जीवन वस्त्र के लिए मानी जाती हैं देवी, और हम लोग की भी कुल देवी है। तो पूरे भारत में सद्भावना फैलाने के लिए रथ निकाला गया है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से रविवार को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। इसमें मौजूद लोगों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। भारत सरकार की सामाजिक न्याय मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दोनों मिलकर भारत में नशा मुक्त समाज बनाने पर काम कर रही है। इस अवसर पर दादी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश के हर जिले में नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि वह नशा छोड़कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार नशा मुक्त समाज बनाने के लिए काम कर रही है। उनके उपस्थिति में यहाँ नशा मुक्ति अभियान का लोकार्पण किया गया। आप सभी को ज्ञात हो कि मार्च के मास में सेंट्रल में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक MOU हुआ है नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत, जिसके तहत हम लोगों ने ये हस्ताक्षर किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त करेंगे। पूरे भारत के सभी जिलों में जाकर के हम ये नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर के मुजफ्फरपुर बंद को सफल बनाने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने लोगों से समर्थन की अपील की। प्रीपेड मीटर के खिलाफ 12 जून को बुलाई गई बिहार बंद के पूर्व संध्या पर रविवार को सरियागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुजफ्फरपुर बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मेयर सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रीपेड मीटर से जनता उब चुकी है, उपभोक्ता काफ़ी परेशान है। इसमें शहर के सभी लोग शामिल हैं। 12 जून क्या बंदी अभी भी सफल हो चुका है। मेरा लोगों से आह्वान है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से बंदी में शामिल हुए। वहीं शहरी इलाके में जितने भी दुकानदार हैं सभी लोग अपनी दुकान बंद रखें। हम लोगों ने प्रीपेड मीटर के खिलाफ मुहिम छेड़ा है। हम लोगों की मांग है कि शहर से प्रीपेड मीटर हटाकर पोस्टपेड मीटर लगवाया जाए। हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। बिहार सिविल सोसाइटी के मुजफ्फरपुर जिले के सभी छोटे बड़े संगठनों ने समर्थन दिया है। उपभोक्ताओं ने भी मुजफ्फरपुर बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों, यहाँ की जनता, यहाँ के नौकरीहारे, यहाँ के मजदूर और किसान सबों से आह्वान करते हैं कि कल केवल 5 घंटे के लिए वो सड़क पर उतरें, अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें, अपने दुकानों को बंद रखें और 9 बजे से 2 बजे तक शांतिपूर्ण बंद। हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, मगर कल हमारे हाथों में कोई भी टायर नहीं होगा, मोमबत्ती नहीं होगी। हमारे हाथों में, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में न तो माचिस होगा न डंडे होंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में केवल गुलाब का फूल होगा और जो भी प्रतिष्ठान खुले हुए मिलेंगे वहां जाकर हम उनको मानव श्रृंखला बनाकर उनको दुकान खोलने से विनयपूर्वक रोकेंगे, गुलाब देंगे और उनको बंद करने का आह्वान करेंगे। हम लोग का है सफल का सफल हो ही गया है समझ की तरह से, क्योंकि शहर के जो भी सामाजिक संगठन हैं सभी लोग का फ़ोन आया हम लोगों को कि भाई हम लोग इस प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि ये जनता गरीब गुरबा के गाड़ी कमाई को चूस रहा है जो सब लोग जान रहे हैं। और इसमें सच्चाई है कि कल का बंदी अभूतपूर्व बंदी रहेगी। भी किसी भी मुद्दे पे आवाज़ ज़रूर उठाती है। हमारा ये मानना है इस मुद्दे पे, प्रीपेड मीटर के मुद्दे पे, कि जहां सरकार ये कहती है कि हम अपने आप को बहुत विकास पुरुष मान रहे हैं और बहुत विकास कर लिए, बिल्कुल प्रीपेड का समर्थन होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप उस लायक बन तो जाइए। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से तुलना कर रहे हैं आप अपने बिहार की, और अभी तक आपके यहाँ ना मेट्रो आया है ना कुछ आया है। किसी चीज़ में विकास नहीं, पुल बनता है तो पुल गिर जाता है, हर चीज़ में आप पीछे जा रहे हैं। जहाँ पे चूसने की बात आ रही है जनता को, उसमें आप अग्रसर हैं, उसमें हमेशा आप आगे रहते हैं। तो पहले ये प्रीपेड कोई भी चीज़, अब गाँव में अब हम जाएंगे अगर, अब एक बुजुर्ग व्यक्ति से बोलिएगा आपको उसको क्या पता है, आप इसको स्टार्ट कीजिए, लोगों में जागरूकता लाइए। पहले आप खुद से स्टार्ट कीजिए। यहाँ के मंत्री विधायक जितने बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने घर से चीज़ों को स्टार्ट करें, लोगों में ट्रेनिंग्स दें। कुछ करना नहीं है, लेकिन सबसे पहले थोक देना है, अपने नियम को ले आना है। तो
नवयुवक समिति सभागार में महेश प्रसाद गुप्ता की आकस्मिक निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहर के नवयुवक समिति में आज महेश प्रसाद गुप्ता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में शहर के उपमेयर, जिले के कुटनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के साथ पूरे कानू समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। सभी ने फूलमाला चढ़ाकर के महेश बाबू को श्रद्धांजलि दी। वहीं केदार गुप्ता ने कहा कि महेश बाबू एक महान समाजसेवी थे। उन्होंने कानू हलवाई समाज के उन्नति के लिए और उन पर आए विपत्ति में महेश बाबू हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने समाज के लिए कुछ सपने देखे थे, उनके सपने को हम पूरा करेंगे। स्वर्गीय महेश गुप्ता जी जो महान समाज सेवी थे, उनका श्रद्धांजलि सभा हो रहा है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महेश गुप्ता जी पूरे जिंदगी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए लड़ते रहे और ख़ास करके वह जिस समाज में पैदा लिए थे, कानू हलवाई समाज में, उस समाज के लिए, उसके उन्नति के लिए, इस समाज पर जब जब जो भी विपत्तियाँ आई हैं, पूरे बिहार में घूम घूम करके लड़ने का काम किया। इस समाज का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए लगातार वो लड़ते रहे। मैं उनके इस श्रद्धांजलि सभा में उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने समाज के साथ साथ जो भी समाज, जो समाज के मुख्यधारा से अलग हुआ है, सभी को मुख्यधारा में लाने के लिए जो भी काम करना पड़े, काम करेंगे हम सब लोग मिल करके। महेश प्रसाद गुप्ता जी हमारे कानून समाज के महान समाज सेवी जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जिसमें मैं उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि वो महान समाज सेवी थे। इसके साथ ही हमेशा गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और वो कानू समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा आगे आते रहे। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।